महिलाओं से ज्यादती के मामले में दिल्ली एनसीआर पहले से ही काफी बदनाम है, लेकिन अब एक ऐसी वारदात हुई जिसने फिर से न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि यहां बदमाश बेखौफ हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि यहां चलती कार में 3 दरिंदों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया और न सिर्फ इस घटना को अंजाम दिया, उसे दिल्ली समेत 3 राज्यों में पूरे 80 किलोमीटर और 8 घंटे तक घुमाते रहे। महिला ने आरोप लगाया कि सोहना में गैंगरेप किया गया। रात में कितने बजे के आसपास पुलिस आई थी यहाँ? 4 बजे करीब। ग्रेटर नोएडा, मंगलवार सुबह करीब 4 बजे। राजधानी दिल्ली से चंद किलोमीटर के फासले पर एक बार फिर एक ऐसी वारदात हुई कि सुनने वाले सकते में आ गए। सुबह सवेरे ग्रेटर नोएडा में इसी जगह पर एक महिला लहूलुहान पड़ी मिली, जिसके साथ रात भर एक कार में गैंगरेप हुआ और दरिंदे उसे यहीं मरने के लिए फेंककर फरार हो गए। वो तो जब सुबह की रोशनी में लोगों की नजर इस महिला पर पड़ी तो उसे अस्पताल पहुंचाया गया और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सामने आ गई। क्या आप यकीन करेंगे कि एक चलती कार में गैंगरेप का ये खौफनाक खेल 3 राज्यों यानी हरियाणा, दिल्ली और यूपी के 80 किलोमीटर के दायरे में पूरे 8 घंटे तक चलता रहा, मगर आम लोगों की बात तो दूर, किसी वर्दी वाले तक को पहियों पर रुसवा होती इंसानियत की कानो कान खबर नहीं लगी और एक महिला के साथ वो सब कुछ हो गया जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। दरिंदों ने पहले उसे अपनी कार में अगवा किया, फिर पूरी रात शराब के नशे में उसके साथ ज्यादती की और बुरी तरह जख्मी कर सड़क किनारे मरने के लिए फेंककर फरार हो गए। इस दौरान नामालूम वो कार कितने थाना इलाकों, भीड़ भरी ट्रैफिक और पुलिस नाकों से होकर गुजरी, लेकिन एक महिला की चीखें किसी के कानों तक नहीं पहुंची। दरअसल हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर महिला को फेंका गया। दरअसल महिला के साथ महिला ने आरोप लगाया कि सोहना में गैंगरेप किया गया और उसके बाद चलती गाड़ी में उसको काफी देर तक सोहना इलाके में घुमाया गया और फिर आखिरकार सोहना से ग्रेटर नोएडा की तरफ आरोपी आए गाड़ी को लेकर और यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में जहां मौजूद है यहाँ पर महिला को फेंक दिया गया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच करे, लेकिन इस घटना से कानून और व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली के पास चलती कार में महिला से गैंगरेप, सोहना से दिल्ली और ग्रेटर नोएडा तक हुई ज्यादती, 3 राज्यों में महिला को घुमाते रहे दरिंदे, 8 घंटे में करीब 80 किलोमीटर तक दौड़ी कार, मगर कहीं भी दरिंदों पर नहीं पड़ी पुलिस की नजर। सोहना, हरियाणा, सोमवार रात 8 बजे। अस्पताल में होश आने के बाद पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि उसे सोमवार रात करीब 8 बजे एक स्विफ्ट कार में 3 लोगों ने तब अगवा कर लिया जब वो इवनिंग वॉक के लिए अपने घर से निकली थी। इसके बाद तो उसके साथ ऐसी ज्यादती हुई कि उसे याद कर वो अब भी बुरी तरह सहम जाती है। रात में कितने बजे के आसपास पुलिस आई थी यहाँ? 4 बजे करीब। 4 बजे के करीब आई थी। तो यहाँ पर उस समय महिला मौजूद थी या महिला को लेकर अस्पताल चले गए थे? लेके चले गए थे हॉस्पिटल। काफी पुलिस थी? हाँ। देखिए, 4 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि एक महिला थाना कासना क्षेत्र में पाई गई है और उसके साथ जो वो बता रही है दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। 3 लड़कों ने इसको गाड़ी में बैठाया और उसके बाद इसका कहना है कि रात भर मुझे वहाँ पर घुमाते रहे और उसके बाद रेप का उसने एलिगेशन लगाया और यहाँ पर जो हमारे यहाँ थाना कासना का क्षेत्र है वहाँ पर उसको छोड़कर चले गए। बदमाशों ने न सिर्फ उसे बुरी तरह पीटा बल्कि चलती कार में उसकी आबरू नोचते रहे। वो कार सोहना से दिल्ली के अलग अलग रास्तों से घूमती हुई ग्रेटर नोएडा तक पहुंची और इस दौरान लगातार उसके साथ ज्यादती होती रही। इसके बाद दरिंदे उसे चलती कार से धक्का देकर फरार हो गए। फिलहाल ग्रेटर नोएडा पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। हालांकि अब पुलिस दरिंदों की तलाश के साथ साथ ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ये लोग महिला को पहले से ही जानते थे या फिर सोहना के रास्ते में किसी भी अकेली महिला को शिकार बनाने के लिए निकले थे। बहरहाल कहानी चाहे जो भी हो, इस वारदात ने साबित कर दिया है कि दिल्ली एनसीआर का ये पूरा इलाका
आज भी महिलाओं के लिए कितना खतरनाक है। पुनीत शर्मा के साथ चिराग गोठी, ग्रेटर नोएडा, आज तक। बात यूपी के हापुड़ में हुए एक ऐसे एनकाउंटर की जिसमें पुलिस ने जान पर खेलकर 2 लुटेरों को लूटपाट की एक वारदात के बाद फौरन दबोच लिया। लुटेरों ने करीब 4.5 लाख रुपए असलहों के दम पर लूट लिए, लेकिन भाग नहीं सके। बीच रास्ते में ही पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर दी और फिर ऐसी क्रॉस फायरिंग हुई कि गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। जब तक ये आवाजें शांत हुई, 2 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में थे। यह है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का श्यामपुर इलाका। यहां इन जंगलों में पुलिस को कुछ बदमाशों के छिपे होने की खबर मिली है। खबर है कि बदमाश दिल्ली रोड पर बने बिजली घर के कैश काउंटर से करीब 4.5 लाख रुपए लूटकर भाग निकले हैं और भागकर इन्हीं जंगलों में छिपे हैं। और बस इसी खबर का पीछा करती हुई अब पुलिस भी श्यामपुर के जंगलों में है। कहीं कोई कांस्टेबल पेड़ों पर चढ़कर बदमाशों को लोकेट करने की कोशिश कर रहा है, कहीं दारोगा जी खुद हाथ में पिस्टल लेकर बदमाशों का पीछा कर रहे हैं। और इसी बीच खेतों में छुपे बदमाशों के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहा है। और फिर आखिरकार वो मंजर भी आता है जिसका इंतजार हर किसी को है। पहले तो बदमाश खुद को पुलिस वालों से घिरा देखकर उन पर फायरिंग करने से भी बाज नहीं आते और फिर आखिरकार हथियार डाल देते हैं। पुलिस भी चिल्लाकर उन्हें सरेंडर करने या फिर जान से जाने की चेतावनी देती है और पुलिस की यह कोशिश रंग लाती है और फिर 3 में से 2 बदमाश दबोच लिए जाते हैं। इस तरह इन बदमाशों के पास से न सिर्फ हथियार बल्कि बिजली घर से लूटे गए 4,56,000 रुपए भी बरामद हो जाते हैं। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच एक लुटेरा फरार होने में कामयाब हो जाता है। हापुड़ में बदमाशों के साथ एनकाउंटर, पुलिस और बदमाशों में खतरनाक फायरिंग। लंबे एनकाउंटर के बाद पकड़े गए 2 लुटेरे। पुलिस ने जान पर खेलकर पकड़े बदमाश। पुलिस इन बदमाशों को न सिर्फ काबू करती है बल्कि पुलिसिया अंदाज में ही उन्हें बूटों से कुचलने भी लगती है। और तो और कुछ पुलिस वाले सीधे बदमाशों के ऊपर बूटों समेत चढ़ जाते हैं। लेकिन तमाम सख्ती के बावजूद लुटेरे आसानी से अपना मुंह नहीं खोलते और फिर आखिरकार जब उनकी जामा तलाशी ली जाती है तो उनके पास से हथियारों के साथ साथ लूटे गए रुपए भी बरामद हो जाते हैं। और इस तरह यह ऑपरेशन पूरा होता है और पुलिस एक बड़े मामले को हाथों हाथ सुलझाने में कामयाब। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।